राजस्थान में आने वाले चुनाव और राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए हनुमान बेनीवाल की राजनीति को समझना बेहद ज़रूरी है। पार्टियां बड़ी भले ही बीजेपी और कांग्रेस हो, लेकिन यहाँ गेम चेंजर की भूमिका हनुमान बेनीवाल इस चुनाव में निभा सकते हैं। इसलिए हनुमान बेनीवाल को बिना समझे राजस्थान की राजनीति को समझा नहीं जा सकता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हनुमान बेनीवाल की अगली सबसे बड़ी चाल क्या है, हनुमान बेनीवाल की अगली सबसे बड़ी रणनीति क्या है, जिसके लिए वो अपने पासे फेंक चुके हैं। अब देखना यह है कि वो रणनीति कितने गुल खिलाती है। छात्रों की आवाज़ उठाने, बजरी पर बात करने और उसके साथ साथ बिजली के मुद्दे पर आवाज़ उठाने के बाद अब हनुमान बेनीवाल ने ये कौन सा पैंतरा अपनाया है, जिस पैंतरे के बाद अब कहीं ना कहीं बड़े और बहुत बड़े सियासी समीकरण बदल सकते हैं। समझने वाली और देखने वाली बात यह है कि ये राजनीति जो है वो राजनीति है जाट कौम को साधने वाली, और हनुमान बेनीवाल को जाट कौम को साधने का कोई भी मौका मिल जाए तो वो छोड़ना नहीं चाहते। हाल में जो छात्र चौपाल उन्होंने की और छात्र संघ चुनावों को रद्द करने के बाद जिस तरह से छात्रों की आवाज़ उन्होंने उठाई, वो इसलिए भी थी क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में छात्र और उनके वोटर्स, तमाम सारे लोग जाट कौम से आते हैं। अब कहीं ना कहीं उन्होंने जो दूसरा बड़ा मुद्दा उठाया है, जिसको एक बार वो पहले भी उठा चुके हैं, वो कहीं ना कहीं कुश्ती फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस बार अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन में से भारतीय कुश्ती फेडरेशन को नहीं शामिल किए जाने पर आवाज़ बुलंद की है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो कुश्ती का आंदोलन हो रहा था, कुश्ती संघ के अध्यक्ष की वजह से जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में भी हनुमान बेनीवाल ने खिलाड़ियों का साथ इसीलिए दिया था क्योंकि अधिकांश वो जाट वर्ग से आते हैं और वो लड़ाई पूरी तरह से जाट बनाम राजपूत थी। अब कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाकर भी उन तमाम सारे जो खिलाड़ी थे उनका साथ दिया है और कहीं ना कहीं जाट राजनीति को फिर से साधने की कोशिश की है। बृजभूषण शरण सिंह पर फिर से आरोप लगाकर कि बीजेपी सरकार उन्हें बचाने के लिए पूरी तरह से कुश्ती संघ की अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता भी जाने दे रही है, उस पर हमला बोला है। और साफ तौर पर यह हमला बोलना कहीं ना कहीं जाट राजनीति को साधने के तौर पे भी देखा जा रहा है। राजस्थान में मैं आपको बता दूं कि जाट वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बिखराव भी इसी वोट बैंक में है। हमने हाल ही में देखा कि जब जाट महाकुंभ हुआ तो उसमें हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया गया और तमाम सारे जाट जो है वो इधर उधर दिखे, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जाट फॉलोइंग अगर राजस्थान में किसी की है तो वो हनुमान बेनीवाल की है। अगर सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल को कंपेयर किया जाए तो हनुमान बेनीवाल को पूरी तरह से जाट नेता कहा जा सकता है, पर सचिन पायलट कहीं ना कहीं जाति स्पेसिफिक पॉलिटिक्स करने से बचते हैं। हालांकि गुर्जरों में भी उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बृजभूषण शरण सिंह को फिर से वार करके और फिर से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन में भारतीय कुश्ती फेडरेशन का नए सदस्यता रद्द होने की बात उठा के हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीति को और कितना चमका सकते हैं और कहीं ना कहीं इससे कितना और जाट वोट बैंक को साध सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि समझने वाली बात ये भी है कि मौजूदा परिस्थिति में राजस्थान में जाट लीडर्स के नाम पर हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई बड़ा लीडर है नहीं, क्योंकि जिस तरह से दिव्या मदेरणा से लेकर हरीश चौधरी से लेकर तमाम सारे और लोग हैं, वो अपनी राजनीतिक तस्वीर उतनी बुलंद नहीं कर पाए जितनी हनुमान बेनीवाल ने की। उसकी एक वजह उनकी साफगोही से बोलना और कहीं ना कहीं बेबाक तरीके से अपनी बात को रखना
बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी तक जाट कौम के जितने भी बड़े नेता हुए वो इसी तरीके से अपनी बात पे स्टैंड लेते थे, और हनुमान बेनीवाल भी कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी फॉलोअरशिप इतनी ज़्यादा है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।